नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद आलोक पांडे प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जो कि आए दिन एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के पहले सबसे पहले कोड को लिखेंगे। ए से लेके जेड तक सारे लेटरों को लिखेंगे। लेटरों को लिखने के बाद उसके सारे कोड को लिख देंगे। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया, एफ का 6 हो गया, जी का 7 हो गया। ऐसे करके हम 26 लेटर तक लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए कोई बेसिक ट्रिक्स नहीं है, बस इसको हम 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे EJOTY करके, जैसे 5-5 ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब क्या है। जैसे ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, वाई का 25 हो गया। ऐसे 5-5 के ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे डी का कोड पूछे तो आप क्या करेंगे। जैसे आपको ई का पता है कि 5 होता है, तो ई के पहले डी आता है तो डी का 4 हो जाएगा। ऐसे करके जे के बाद कोई के का कोड पूछे तो आपको पता है जे का 10 होता है, तो जे के बाद के आता है तो के का 11 हो जाएगा। ऐसे आप EJOTY में इसको 5-5 के ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे नहीं तो आप इसको 2 से 3 बार आप जब लिखेंगे तब भी आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्वर संबंधित भी क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। A E I O U जो कि प्रमुख स्वर होते हैं, इससे भी कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विपरीत अक्षरों पर। जैसे विपरीत अक्षरों का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, और यल का अपोजिट ओ हो गया। कहने का मतलब है विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो इसको देखिए, इसकी कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं कैसे इसको याद करते हैं। जैसे यू का एफ हो गया, बी का वाई हो गया, यल का ओ हो गया, भी का ई हो गया, यस का एच हो गया, आई का आर हो गया, टी का जी हो गया, ए का जेड हो गया। जैसे ए का जेड का मतलब क्या है, ए टू जेड मेरा काम कंप्लीट हो गया है। ऐसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पी का के हो गया, एम का एन हो गया, जे का क्यू हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया। देखिए इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे। उफ बाई लव, शर्ट जी। जैसे मान लीजिए शर्ट है, इसके आगे हम जी लगा दिए, शर्ट जी। ए टू जेड हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो ए टू जेड में इसको कन्वर्ट कर लिए। जैसे मान लीजिए पीके, पीके एक मूवी का नाम आया था, उस मूवी में एक मैन था। जैसे पीके मैन जो किया, जे की का मतलब जो किया, सी एक्स का मतलब मान लीजिए कि कोई वेरिएंट का कार है, LXI वेरिएंट, वैसे ही मान लीजिए सी एक्स वेरिएंट का कोई कार है, कार का नाम है DW। तो ऐसे उफ बाई लव शर्ट जी, ए टू जेड काम कंप्लीट हो गया। पीके मैन जो किया, सी एक्स वेरिएंट का कार, कार का नाम क्या है DW। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। उफ बाई लव शर्ट जी, ए टू जेड काम कंप्लीट हो गया। पीके मैन जो किया, सी एक्स वेरिएंट का कार DW। ऐसे करके आप इसको कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पेपर में पूछता है किसी कूट भाषा में DEFENCE को CDEDMBD लिखा है, तो NEED को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस से इस सेंटेंस में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे DEFENCE को CDEDMBD लिखा है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके कोड को हम लिख लेंगे। जैसे डी का कोड क्या हो गया 4, ई का 5, एफ का 6, ई का 5, एन का 14, सी का 3, ई का 5 हो गया। ऐसे इसके भी कोड को हम लिखेंगे। सी का 3, डी का 4, ई का 5, डी का 4, एम का 13, बी का 2, डी का 4। तो देख रहे होंगे कि दोस्तों डी का सी हो गया, ई का डी हो गया, एफ का ई हो गया। देख रहे हैं कि ऊपर से एक एक माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चनों में एक एक माइनस हो रहा है। लेटरों में डी से लेकर ई तक जितने नंबरिंग हैं उसमें एक एक माइनस हो रहा है। तो डी 4 में एक माइनस हुआ तो 3 हो गया, ई में एक माइनस हो गया तो 4 हो गया, 6 में एक माइनस हो गया 5 हो गया। तो इसके कोड ई का कोड लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इसको कोड को हम पूरा लिख लेंगे। कोड को लिखने के बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद
देखते हैं कि जैसे डी का कोड 4 है, तो 4 में 1 माइनस हुआ तो सी हो गया, सी का कोड हो गया 3। ई का 5 होता है, उसमें से 1 माइनस होगा तो 4 होगा, तो उसका कोड हो जाएगा डी। वैसे एफ का 6 होता है, तो 6 में 1 माइनस होगा तो वो 5 हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा ई। ऐसे करके सारे लेटरों को एक एक माइनस करके हम सारे लेटरों को लिख देंगे। वैसे एन ई ई डी में ही देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो सेम चीज यहाँ भी वही होगा। एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है। तो 14 में से 1 जाएगा तो 13 होगा, और 13 का कोड क्या होता है, यम होता है। ई में से ई का कोड क्या होता है, 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, तो 4 का क्या होगा, डी होगा। जैसे ई का 5 होता है नंबर, तो वैसे 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, और 4 किसका नंबर कोड है, डी का। और डी का 4 होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और 3 किसका नंबरिंग है, सी का है। ऐसे यम डी डी सी हो जाएगा। ऐसे ही जुड़े एक और क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कूट भाषा में ए पी पी एल ई को ई टी टी पी आई लिखा है, तो डी ई एल एच आई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है, प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, क्या हुआ है। तो देखते होंगे दोस्तों कि ए का कोड 1 होता है, तो ई हो गया है, तो ए से ई तक जाने में कितने नंबर बढ़े हैं, ई से ई ए से ई तक जाने में 4 नंबर ऐड हुए हैं। वैसे पी का 16 होता है, तो यहाँ टी हो गया है, तो 16 से लेके 20 तक जाने में कितना नंबर यूज हुआ है, 4 नंबर ऐड हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे करके हम सारे नंबरों को मिला लेंगे। फिर पी का 16 होता है, यहाँ टी हो गया है, टी का 20 होता है, तो इसमें भी 4 जुड़े हुए हैं। इसमें यल होता है, यल का होता है 12, अब 12 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, तो 16 देखेंगे पी का कोड है। ऐसे आई ई का हो गया 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 किसका कोड होता है, आई का होता है। तो इसको हम देखते हैं कि सारे लेटरों में 4 नंबर जोड़े गए हैं। ए पी पी एल ई में 4 नंबर जब जोड़े गए हैं तो यह बना है ई टी टी पी आई एल बना है। वैसे ही पूछेगा डी ई एल एच आई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके नंबर को लिख लेंगे। डी का नंबर क्या होता है, 4, ई का क्या होता है 5, यल का क्या होता है 12, एच का क्या होता है 8, आई का क्या होता है 9। और इसको लिखने के बाद फिर इसमें 4 हम जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। जब हम 4 नंबर इसमें जोड़ेंगे तो डी में अगर हम 4 जोड़ते हैं, डी का कोड क्या है 4, 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 किसका कोड होता है, एच का होता है। ई का क्या है 5, 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 किसका नंबर है, आई का है। यल में अगर हम 4 जोड़ेंगे, यल का नंबर क्या है 12, 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 16 किसका कोड है, पी का है। यल एच का क्या होता है 8 होता है, और 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12, 12 किसका नंबर है, यल का है। वैसे आई का क्या होता है 9 होता है, 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13, तो यम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके नंबरिंग को हम नीचे लिख लीजिए। नंबरिंग को नीचे लिखने के बाद उसमें उससे कोरिलेट कीजिए कि क्वेश्चन में क्या इस नंबर से इस नंबर में बढ़ रहा है कि घट रहा है। वैसे दूसरे फेस में जब क्वेश्चन पूछे कि इसका कोड क्या होगा या तो इसका मतलब क्या होगा, तो ऊपर वाले से कोरिलेट कर लीजिए। कोरिलेट करने के बाद हम देखेंगे कि प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसी इजी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे जुड़े क्वेश्चन को सबसे पहले कोड को लिखिए। कोड को लिखने के बाद हम देखेंगे कि प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। उसके बाद क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। FATHER को HCVJGT लिखा गया है, तो वैसे ही SHIP को क्या लिखा जाएगा। तो F का कोड क्या होता है 6, और A का कोड क्या होता है 1, T का कोड क्या होता है 20, H का कोड क्या होता है 8, E का कोड क्या होता है 5, R का कोड क्या होता है 18। यानी F कन्वर्ट हुआ है H में
ए कन्वर्ट हुआ है सी में, टी कन्वर्ट हुआ है भी में, एच कन्वर्ट हुआ है जे में, ई कन्वर्ट हुआ है जी में, आर कन्वर्ट हुआ है टी में। तो देखेंगे एफ से एच तक जाने में क्या हुआ है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, यानी 2 नंबर जोड़े गए हैं इसमें। ए का कोड होता है 1, तो इसमें 2 नंबर जोड़े गए तो यानी सी में कन्वर्ट हुआ। टी का कोड होता है 20 और इसमें अगर हम 2 नंबर जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा 22। 22 का कोड क्या, 22 इसका कोड होता है भी का। एच का कोड हो गया 8 और 8 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 10 बनेगा और 10 किसका कोड है, जे का कोड हो गया। ई का कोड क्या होता है 5 और 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 होगा और 7 किसका कोड है, जी का। और आर का कोड है 18 और 18 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 20 किसका कोड है, टी का है। यानी सारे लेटरों में 2-2 नंबर हम जोड़ा गया है। तो वैसे ही एस एच आई पी में क्या होगा, इसको हम पहले कोड को लिखेंगे एस एच आई पी। एस का 19, एच का 8, आई का 9, टी का 16 और इसमें 2-2 अंक जोड़ देंगे यानी 2-2 नंबर ऐड कर देंगे। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा यानी भी होगा। एच का कोड है 8, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो आई किसका नंबर क्या है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा यानी के होगा। पी का कोड क्या है 16 और 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। 18 किसका कोड है, आर का है। तो ऐसे हम देखेंगे कि इसमें 2-2 नंबर जोड़ा गया है तो इसका सलूशन ऊपर आपने देखा। उसी तरीके से अगर एस एच आई पी का अगर पूछे क्या होगा तो इसमें सारे लेटरों का हम नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद उसमें 2-2 अंक जोड़ देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी 2-2 या 3-3 या 4-4 का भी डिफरेंस आता है, 4 अंक जोड़ दिए जाते हैं या 4 माइनस कर दिए जाते हैं या 3 माइनस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसी तरह देखेंगे एक और क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में GOOTNESS को HNPCODER लिखा गया है, यानी जी का कोड क्या है 7 और ओ का कोड क्या है 15, फिर ओ का 15, डी का 4, एन का 14, ई का 5, एस का 19, एस का 19। तो जी को कन्वर्ट हुआ है 8 में, यानी जी में एक प्लस हुआ है, जी में 1 प्लस हुआ तो 8 बना। ओ में 1 माइनस हुआ, ओ का कोड है 15, उसमें 1 माइनस हुआ तो 14 बनेगा तो 14 यन हो गया। फिर ओ का कोड है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 होगा यानी 16 पी बना। फिर डी का कोड है 4, डी में 1 माइनस करेंगे तो 3 बना, 3 किसका कोड है, सी का है। फिर यन का कोड है 14, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 को किसका कोड है, ओ का है। वैसे ई का कोड क्या है 5, उसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखेंगे डी बनेगा। ई का कोड है 5 और जो इसमें से 1 माइनस होगा तो यहाँ आकर 4 बनेगा, डी बनेगा। एस का 19 होता है और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 20 होगा, 20 यानी टी होगा। एस का 19 होता है, 19 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या होगा 18 होगा। यानी इस कोड को डिकोड कैसे किया गया, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करके इसको सॉल्व किया गया है। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछेगा GREATNESS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जी का नंबर लिख लेंगे, आर का लिख लेंगे, जी का 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1, टी का 20, एन का 14, ई का 5, एस का 19, एस का 19 लिख देंगे। इसमें प्लस माइनस कर देंगे। तो जी में प्लस करेंगे तो 8 बनेगा तो 8 हो जाएगा। फिर आर में 1 माइनस करेंगे तो 17 होगा यानी क्यू हो जाएगा। ई में 1 प्लस करेंगे तो ई का कोड है 5, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 होगा यानी एफ। ए का कोड क्या है 1 है तो 1 में माइनस करेंगे तो अपोजिट जाएगा तो यानी जेड होगा। वैसे एन का कोड क्या है 14, तो उसमें से 1 माइनस होगा तो 13 होगा तो यानी एम हो जाएगा। वैसे ई का कोड क्या है 5 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 का कोड किसका है, एफ का है। वैसे एस का कोड क्या है आपका 19 है, 19 में 1 माइनस जाएगा तो 18 होगा। 18 किसका कोड है, आर का है। और फिर एस का कोड क्या है 19, उसमें से 1 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 20 किसका कोड है, टी का है। ऐसे क्वेश्चनों में प्लस माइनस करके इसका सोल्यूशन हम निकाल देंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद देखेंगे कितना प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, सारे डिजिट में प्लस प्लस हुआ है या सारे डिजिट में माइनस माइनस हुआ है या कुछ डिजिट में प्लस या माइनस हुआ है। पहले उसका सोल्यूशन निकाल कर फिर उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में BECAUSE को BFCBVSF लिखा गया है। तो क्या पूछा है, DOORSTEP को क्या लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं B का सेम हो गया है, C का सेम हो गया है और S का S हो गया है और E का F हो गया है। यानी कुछ लेटरों में चेंजेस हुआ है, EAU में चेंजेस हुआ है, बाकी सारे लेटरों में चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपने कोडिंग डिकोडिंग में स्वर संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में आप सुने होंगे, जैसे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, AEIOU, यानी इसमें स्वर E है, A है और U है। तो कहने का मतलब क्या है कि E में स्वर में एक अंक जोड़ा गया है, E में 5 होता है, एक जोड़ा गया तो 6 बना, फिर यहाँ स्वर A हो गया, एक जोड़ा गया तो B बना, फिर U का 21 हो गया, फिर एक जोड़ा गया तो V बना, यानी 22 हो गया। वैसे ही DORSTEP को क्या लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले हम स्वर छांट लेंगे, स्वर कौन कौन से हैं, OOE है, बाकी सेम चीज़ों को उतार देंगे, D को उतार देंगे, R को उतार देंगे, S को उतार देंगे, T को उतार देंगे, P को उतार देंगे और O 15 है, स्वर है, इसमें एक जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर वाले में ऐसे ही हुआ था तो उसी से कोरिलेट है। तो O का 15 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर O का 15 फिर एक जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, फिर E का 5 है इसमें एक जोड़ देंगे तो F यानी 6 हो जाएगा। तो ऐसे स्वर संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। स्वर संबंधित क्वेश्चनों में भी आपको 2-2 या 3-3 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखें आगे आने वाली क्लास में इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चनों को हम देखेंगे।